हाय एवरीवन, डेली बाइट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सोशल साइंस का क्या कंसेप्ट है और इसका क्या नेचर है। इसके बारे में डिटेल में हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है और सिलेबस के बाकी टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। इन सबके वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ आपको सीटेड सोशल साइंस का प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोज जो सोशल साइंस की होगी, पैडागोजी की होगी, उसे आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन कंसेप्ट से, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सोशल साइंस का क्या कंसेप्ट है। सोशल साइंस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सोशल और साइंस यानी समाज का जब हम वैज्ञानिक तौर पर वैज्ञानिक रूप में उसका अध्ययन करने लगते हैं तो वो कहलाता है सोशल साइंस। अब बात आती है कि सोशल साइंस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी सोसाइटी की जो हम बात कर रहे हैं, उसे स्टडी करने की बात कर रहे हैं, तो हम सोसाइटी में क्या स्टडी करेंगे, किसको स्टडी करेंगे? तो सोसाइटी में आता कौन है? ह्यूमंस, यानी इंसानों के द्वारा जो सोसाइटी बनाई गई है, समाज बनाया गया है, जहां वो अपने रिलेशनशिप्स निभाते हैं, उनकी डिटेल स्टडी करना वो सोशल साइंस का पार्ट है। अब सोशल साइंस में जब हम ह्यूमन की सोसाइटी की, उनके बिहेवियर की बात करने लगते हैं, तो हम किस चीज को ध्यान में रखते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी में भी? तो ह्यूमन सोसाइटी के जो कुछ कोर कंपोनेंट्स है वो कुछ इस तरीके से हैं। जब हम सोशल बिहेवियर लोगों का, ह्यूमन का स्टडी करते हैं, तो बेसिकली हम वहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। जैसे कि उनका इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है, आर्थिक व्यवहार कैसा है, पैसे को लेकर उनका क्या रवैया है, किस तरीके से वो अर्न करते हैं, किस तरीके से वो सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ आती है। देन पॉलिटिकल बिहेवियर यानी कि राजनीतिक व्यवहार उनका कैसा है। जब आपस में वो वार्तालाप करते हैं तो किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से वो बाकी लोगों की बातों को सुनते हैं। कल्चरल बिहेवियर कैसा है उनका, यानी जो संस्कार उनके अपने हैं, जो कल्चर उनका अपना है, और जो बाकी लोगों का कल्चर है, बाकी लोगों का संस्कार है, उसके बारे में उनका क्या रवैया है। सोशल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग उनका क्या रवैया है। जो रीति रिवाज उनके कल्चर के हैं, क्या वही रीति रिवाज और लोगों के कल्चर के हैं। वो दूसरे कल्चर के लोगों को किस तरीके से अपनाते हैं, किस तरीके से समझते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। रिलीजियस फेथ और इथिक्स कैसे हैं लोगों के, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किस तरीके से सोसाइटी में जो वैल्यूज दी जाती है लोगों को, बच्चों को आपस में शेयर करते हैं, जो मूल्य होते हैं उनको किस तरीके से वो देखते हैं, सोचते हैं। इन सब चीज़ों का, इसका कोई अंत नहीं है बेसिकली, कि हम किस किस चीज़ को बिहेवियर में चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं जब हम उनके वैल्यूज को, कस्टम्स को, रिलीजियस को, कल्चर को स्टडी करते हैं, तो उसके साथ हम और भी चीज़ें देख सकते हैं। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ मेंशन किए गए हैं सोशल बिहेवियर के लिए। इसके साथ अब हम देखेंगे कि नेचर क्या है सोशल साइंस का। सोशल साइंस का हमने ये तो देख लिया कि वो क्या है, ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी। लेकिन इसका नेचर कैसा है, क्या इसकी प्रकृति है? इसकी प्रकृति में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है, ये आता है डायरेक्ट बियरिंग ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि सोसाइटी में रहते वक्त जो ह्यूमन इंसान आपस में एक्टिविटीज करते हैं, दूसरों के साथ मिलकर करते हैं, अकेले करते हैं, वो सारी यहाँ पर आती है और उनके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। डिफरेंट सोशियो कल्चर में, यानी एक सोसाइटी कल्चरल पार्ट में किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, किस तरीके से रिलीजियस वो फॉलो करते हैं, कस्टम्स फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, उसके बारे में जानना, वो सोशल साइंस का एक काम है, एक नेचर है। इसी के साथ हम ह्यूमन सोसाइटी की भी स्टडी करते हैं, एक एडवांस स्टडी। आज किस तरीके की सोसाइटी है, आगे किस तरीके की सोसाइटी होगी, पीछे हम जो छोड़कर आए हैं, यानी जो बीता हुआ समय है, वहाँ पे किस तरीके की सोसाइटी थी, उसके बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में एडवांस स्टडी करते हैं जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, समय बीतता है उसके साथ। इसके बाद ह्यूमन रिलेशनशिप, जो लोगों का, इंसानों का आपस में संबंध है, उसके बारे में समझना, उसके बारे में जानना, उसको किस तरीके से हम समझते हैं, उसको बाकी लोग किस तरीके से समझते हैं, उसके बारे में जानना, वो सोशल साइंस का एक यूज है, बेनिफिट है। यानी जब हम सोशल साइंस के बारे में समझते हैं तो हम साथ साथ ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में भी समझते हैं। सो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ सोशल साइंस, कि सोशल साइंस की क्या सी प्रकृति है, किस तरीके का इसका नेचर है। अब हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि हम सोशल साइंस का जो कंपोनेंट है वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चा जो पढ़ता है या फिर हम उसे जो पढ़ाते हैं, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव को हम ध्यान में रख के पढ़ाएंगे तो बच्चा भी उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए
सीखेगा, समझेगा। तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम बच्चों को उनके ज्योग्राफिकल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ रूबरू करवाते हैं, परिचित करवाते हैं। बच्चा जिस एरिया में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वहाँ का वो किस तरीके से ज्योग्राफिकल एरिया है, सोशल एरिया है, कल्चरल एरिया है, उसके बारे में समझना शुरू करता है जब वो सोशल साइंस पढ़ता है। इसी के साथ बच्चों में एक सेंस डेवलप की जाती है कि सोसाइटी की तरफ उनका क्या कमिटमेंट है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनकी ड्यूटी है सोसाइटी को लेकर, क्या वो एक नागरिक होने के तौर पर अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरीके से वो वहां पर अपनी ड्यूटीज निभा सकता है, किस तरीके से सोसाइटी में जो चीजें हो रही है उसमें वो अपना योगदान दे सकता है। इन सब चीजों के बारे में जब बच्चा सोशल साइंस पढ़ता है तो इन सब चीजों के बारे में वो सीखता है। इसी के साथ बच्चा एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप मतलब कि एक लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते जो उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे वो फ्रीली अपनी बातें रख सके, अपने आप सोच सके, या जो भी हमें मौलिक अधिकार मिले हैं या जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको वो समझ सके, उनको कर सके, एक डेमोक्रेटिक सिटीजन होने के नाते। इसी के साथ एक और चीज है बच्चों में पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की स्पिरिट, एक भावना एक ऐसी उनके मन में पैदा करना जो वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, किस तरीके से उनकी जो योगदान है उनके देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है, वो इस चीज को समझ सके। साथ ही साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की वो डेवलप हो सके कि किस तरीके से हमारा देश और जो बाकी के देश हैं आपस में रिलेटेड हैं, किस तरीके से हमारा देश दूसरे देश की हेल्प करता है, दूसरा देश हमारी हेल्प करता है। इस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे हम काम करते हैं उसको वो समझ सके। ये एक ऑब्जेक्टिव है सोशल साइंस बच्चों को पढ़ाने का। इसी के साथ बच्चा सोशियो और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जितने होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। सोशियो इकोनॉमिक जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या फिर जितनी भी जगह है जहाँ एक सोसाइटी और साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर दोनों साथ काम करते हैं, उन जगहों पे बच्चा अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सके। इस तरीके से बच्चों को समझाना और उनको बताना कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट वहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चा आज जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम इसे पॉलिटिकल लेवल पे देखें या ज्योग्राफिकल लेवल पे देखें, इकोनॉमिक लेवल पे देखें, हर जगह अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। आज जो प्रॉब्लम्स हैं और जो आने वाली सोशल इश्यूज हैं और चैलेंजेस हैं, बच्चे उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ सके या फिर वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे निवारण दे सकते हैं उसके बारे में समझ सके। इस तरीके से बच्चों को ट्रेन करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है सोशल साइंस का। क्योंकि जब बच्चे पॉलिटिकल पढ़ेंगे, इकोनॉमिक का पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल पढ़ेंगे, किस तरीके से इन लेवल्स पे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं और किस तरीके से बच्चा उनको सॉल्व करने में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसी के साथ बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज उनके अंदर इंकलकेट करना, इमोशनल क्वालिटीज उनके अंदर इंकलकेट करना, बिलोंगिंगनेस की एक भावना जो बच्चे में आनी चाहिए अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, सोशल इंस्टीट्यूशंस के प्रति, वो फीलिंग्स बच्चों में डेवलप करना। ये काम है एक सोशल साइंस का कि सोशल साइंस के जरिए ये सारी क्वालिटीज बच्चों में डेवलप की जा सकती है। तो इसलिए जब हम बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो हम उनको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जो ये ऑब्जेक्टिव्स सोशल साइंस के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं, ये भी साथ साथ फुलफिल हो सके। अब ये कंसेप्ट जिस तरीके से पेपर में आता है, जिस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें देखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है www.dalibytes.in। यहाँ जाकर आप सीटेट के प्रीवियस पेपर्स देख सकते हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से सोशल साइंस के कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपको उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो इन पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर करिए और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करिए। इसी के साथ एक क्वेश्चन मैंने भी लिया है इस लेक्चर में कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वो इस तरीके से है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। जब हम बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? बच्चों को ये याद करवाना कि उसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं, या बच्चों को एग्जाम पास करवाना, या उनमें मॉरल वैल्यूज डेवलप करना, या बच्चा आगे क्लास में प्रमोट हो सके, अगली क्लास में जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो सोशल साइंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मॉरल वैल्यूज बच्चे में इंकलकेट करना। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं जो जनरली ऑब्जेक्टिव बेस है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स फाइंड करने हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है
या फिर कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।